भोजन जब करते हो ना तो बैठ के करो आप। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। झूला झूले रे कन्हैया लाल कदम कियो डाली पे झूला। राधे, थोड़ा जोर से राधे राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे रह सकते हो उसके बिना? संभव तो नहीं है ना। भगवान गोपियों के साथ में उनको समझा रहे हैं, तो गोपियां थोड़ी कह रही हैं कि कृष्ण दे दे बस। भगवान नहीं मान रहे हैं कि नहीं मिलेंगे, पहले तो आप मुझे बताओ आज के बाद इस स्थिति में स्नान नहीं करोगे। तो 4 प्रकार की गोपियां थी। जो ब्राह्मण स्वभाव की थी वो थोड़ी प्रेम से बोली, है कान्हा दे देना, तुम्हारे और हमारे कोई दुश्मनी थोड़ी है, दे दे रे कृष्णा। कृष्ण नहीं मान रहे। थोड़ी क्षत्रिय स्वभाव की थी, तो वो थोड़ी देख दे दीजिए, वहां ध्यान रख जाए, तुमन जाने नहीं है, एक बार पानी बाहर निकल गई तने दौड़ा दौड़ा काम बिगाड़ दोला। क्योंकि खून क्षत्रिय का था, वो स्वभाव ऐसा ही था। जो वैश्य स्वभाव की थी वो क्या बोली कि कृष्ण दे दें, कुछ चॉकलेट वॉकलेट मिल जाएगी तुझे खाने को, दे दें। क्योंकि उसको व्यापार का काम होता ना, तो व्यापारी तरीके से सौदा किया, पर भगवान नहीं माने। शूद्र स्वभाव की थी, वो कृष्ण को बोलती है कि कृष्णा तू चाहे जो कोई सेवा कर दे हमें, तू जो चाहता है वो सेवा कर देंगे, हम हमारे ड्रेस से दे दे बस। भगवान उनको ड्रेस से दे देते हैं। आगे समय निकलता रहता है, रास लीलाएं, कई लीलाएं करते भगवान, करते करते एक दिन सबको देख रहे सारे लोग तैयारी में, सारे लोग कोई क्या बना रहे हैं, कोई लड्डू बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, कोई क्या बना रहे हैं। भगवान जाते हैं कि आज बड़ी तैयारियां चल रही है, आप क्या करने वाले हो? तो सारे लोगों ने बोला कि आज हम इंद्र देवता की पूजा करेंगे। इंद्रदेव ये कौन है? भगवान जानते हुए भी अनजान बन रहे कि ये कौन है इंद्र। अरे कान्हा तू नहीं जानता, इंद्र है ना जिनको बारिश करते हैं, फिर नदियां आती, हमारे खाने का होता है, सारी व्यवस्थाएं वही तो करते हैं। वो बोले नहीं नहीं, उसको मत चढ़ाओ। तो क्या करे, सारे लोगों को बड़ी कंफ्यूजता के साथ में उन्होंने मना लिया कि उनको चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप गोवर्धन पूजा करो, गिरिराज को चढ़ाओ। तो अब देखो मुंडा आगे आयोड़ी थाली कोई खींच ले कि तुम मात सडे हो, ईमानदारी बोल जाओ। जैसे आपने बैठा दिया थाली दे परूसन पच के नहीं नहीं इन जिमाओ कोई आवश्यकता नहीं, जिमणो तो इन जिमाणो पछे तो महाराज इतो दोरो लागे, आपने क्यों नहीं कल्पना ही नहीं कर सको। पर तो भी वो तो कृष्ण थे ना, सबको मना लिया, सारों ने तैयारी करी। भगवान की लीला होती है, ईश्वर की लीला होती है। जैसे ही तैयारी बयारी कर दी, आपने ठाई नारद जी रो काम थोड़ो अटपटो ही है। नारद जी फिरता फिरता आया, ओ कहीं लपड़ो भाई, अरे के गिरिराज की पूजा होने वाली, ये होने वाली है। नारद जी क्यों हमें अटे काम अपनो बे सके, गए तुरंत उबा कट रहे वे। उन्होंने तो बात खटकनी चाहिए महाराज, कदी भी किने लड़ाई नहीं होवे नहीं, तो जो नारद विद्या जाने ने वो वटे बम बोलाई सके। पचा अपन नहीं क्या वो नारद हो, इनमें नारद में कोई फर्क नहीं, वो नारद विद्या जाने मतलब वो लड़ाई कराई दे महाराज। एक आदमी एड़ो तो इतो बढ़िया, तो इतो बढ़िया कि मतलब कटे किने ठा पड़ती, कोई भोजन प्रसाद बनी हो, कोई प्रसादी बनी है, या कोई बढ़िया काम रहे तो बट जान वो बिगाड़ दे। तो बिगाड़ तो प्रेम हो, लड़ाई झगड़ो कुछ भी नहीं, ये तो मीठो बोलन बिगाड़ तो पूरा काम ही बिगड़ जातो। एक दिन गांव रे माने कोई मेहमान आया,
बेचारा कोई गरीब आदमी रे घरे बीने छोरारी कोई सगाई रेवी ज कोनी अन बड़ी मुश्किलों कोई रिश्तो मिलो, बड़ी मुश्किलों 27-28 साल की उम्र रहेगी। गांव वाला बड़ा खुश रिया भगवान यारो भलो करे, बापड़ा छोरा रो घर मंड जाई। अब जैसे ही आया भोजन प्रसाद बनायो, सब कुछ बातें कंप्लीट हो गई। अब लास्ट में भोजन की तैयारी, और उन आदमी ने ठा पड़ गई कि मेहमान आई गए और अपना तो वहां पे कुछ करना पड़ेगा। अब वो गया पास में बैठ गया, वो भी धापेन जिम को बढ़िया जिम जिमाइन पछ पास में बैठ नगा गिना तन के राम राम सा, राम राम सा। आप क्या गाँव पधारिया के उन गाँव आया सा, आप रे अटे कोई सा कैसा मारी बच्ची री सगाई करी अटे। अरे सगाई करी भगवान थोरो भलो करे, राम जी महाराज थोरे बेटी ने खूब सुखी राखे। इन परिवार री मैं गारंटी लूं। अब देखो डॉट होशियारी वालों आदमी बीच में इनके मैं गारंटी लूं, कोई मांगी हुई कोनी गारंटी तो ही देवे रही है कि इन परिवार री मैं गारंटी ले इन छोरा री भी मैं गारंटी ले। वो इतना दिन दारू उड़ियो एक नंबर है तो अबे हगई रहेगी, हमें दारू नहीं पिए। इतो मीठो बोलो कि हमें वो दारू कभी पीज को नहीं, वो दारू नहीं पिए, हमें रो तो नहीं फिरे, हमें लड़ाइया नहीं करे। बापड़े मेहमान पास आई को नहीं, हलवो खाई गो, चाय पानी पी गो, बातें ले ली और बेटा गई तोड़ा दी। बड़ी मीठा शब्द बोला, उसका नाम क्या होता? बिगाड़ानंद। और जब तक बिगाड़ो नहीं करे तब तक चैन नहीं पड़े। कोई आदमी ने आदत देख जो लापी खाए बाद में क्या थोड़ी कलडी थी, ये भोला आदमी जो हलवो हलाव ने तू पूरा आवतो हिदा माते कहीं आयो। तो भगवान की कृपा हुई, गोवर्धन पूजा हो रही है। नारद जी ने अच्छो नहीं लागो कि काम तो यहाँ पे कुछ हो सकता है, कुछ न कुछ तो नया करे। चलो इंद्र के पास में जाके इंद्र भगवान ने कहा बेटा कहीं हो काम उल्टा हो गया, उल्टा के कहीं रियो के ध्यान करो, आपकी पूजा आज से गोवर्धन में बंद, वृंदावन में बंद हो रही है आपकी पूजा। कि कौन क्या? देख लो, आप देख लो, उन्होंने तो कहीं फटाको फोड़ना तो पायदी लगा हाडी बारा करी। इंद्र भगवान को चिंताएं हो गई महाराज। सच में देखते हैं तो पूजा तो गिरिराज की हो रही है, पर उन्होंने एक 3 शर्त रखी। गांव वालों ने 3 शर्त रखी कि एक तो गिरिराज हमको दर्शन दे, हमारे पर कोई भी आपदा आ जाए तो वो उनके ऊपर होगी, और हमारा प्रसाद स्वीकार करे, हमको दर्शन दे। भगवान ने बोला ये तो पता नहीं था गोकुलवासियों को, सबको वृंदावन को, कि खुद ही भगवान हमारे साथ में ही खड़े, गिरिराज यही है। जब उन्होंने प्रसाद चढ़ाया तो ऊपर से 4 भुजा धारण करके दर्शन दे दिए, अब प्रसाद चढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया। इंद्र का कोप है भगवान। 12 ही मेघ माल ने कहो भाई जल्दी रवाना हो जाओ, आप अपनी टैंकर भरो जल्दी, और आप वहां पे गोकुल में इतनी भयंकर प्रसाद कर दो, इतनी भयंकर प्रसाद कर दो कि तबाही मचा दो पूरी। महाराज उसी टाइम में कहते कि भगवान ने अपनी लीला रची और इस अंगुली पे गोवर्धन पर्वत को उठा के खड़े हो गए और ऊपर अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। जैसे ही पानी आ रहा है ऊपर टच ही नहीं होने दे रहा है, आवरण बन गया। और अगस्त्य मुनि भी आ गए। अगस्त्य मुनि कौन? जिन्होंने 3 चूल्हों में पूरे समुद्र को पी लिया था। वो प्यासे थे, उनकी प्यास बाकी थी। ये कब थी प्यास बाकी? जब त्रेता युग की प्यास बाकी थी, जब मां सीता, कोई भी साधु संत आते थे, मां सीता खुद हाथों से प्रसाद बनाती थी। ये कई लोगों को तो फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पूजा करने के लिए नौकर रख लेते हैं। भगवान के आगे कभी नौकर मत रखो, और माता पिता के काम करने के लिए कभी नौकर मत रखो। ये 2 काम स्वयं को करने चाहिए। तो मंदिर में पूजा में नौकरी नहीं होनी चाहिए, एक माता पिता की सेवा में नौकरी नहीं होनी चाहिए। ये 2 चीज अगर पालन कर दो तो महाराज भगवान आपके पास में आएंगे। शायद आपने वो घटना सुनी भी होगी पंढरपुर की, पांडुरंगा कई तीर्थों में जा रहा है, सत्संग में कोई कथा चल रही थी, वहां पे एक आवाज होती है कि माता पिता से बढ़कर दुनिया में जो माता पिता को भगवान मान देते हैं उनको मैं मिल जाता हूं। कौन? मैं मिल जाता हूं। पांडुरंगा ने बोला जब मैं क्यों तीर्थों में जाऊं भाई। पांडुरंगा वहीं से वापस रवाना हो जाते हैं।
और जाके अपने माता पिता के अलावा किसी भी सेवा में ध्यान नहीं देते, सिर्फ माता पिता ही भगवान है मेरे। सारे कनेक्शन छोड़ दिए, पूजा पाठ यज्ञ जप तप हवन सारे छोड़ दिए और सिर्फ अपने माता पिता की पूजा, बस उनकी आज्ञा का पालन करना। समय का संजोग, वर्षों बीत जाते, भक्ति तो प्रबल होने वाली है, बीज बायो जो उगनी है। रात का समय मेरे नारायण मेरे प्रभु एकदम रवाना हो जाते हैं। तो माँ लक्ष्मी पूछ रही प्रभु आधी रात को कहां जा रहे हो? कि हे देवी मैं मेरे भक्त के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। देखना इस वाक्य को सुनना, आप दर्शन देने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। लक्ष्मी भी हंसने लगी, भगवान आप उल्टा बोल रहे हो। उल्टा कि कैसे? कि दर्शन देने के लिए जा रहा, ऐसे बोलो ना, दर्शन करने के लिए जा रहे हो। कि नहीं देवी मैं एकदम सही बोल रहा हूं, सही ठंडे दिमाग से बोल रहा हूं कि मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। लक्ष्मी बोली ऐसा कौन भक्त पैदा हो गया दुनिया में जो मेरे नाथ खुद दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? महाराज प्रश्न तो होता ही सब। तो मां ने पूछ लिया कि कौन है? कि हे देवी जो मृत्यु लोक में अपने माता पिता को भगवान मान लेता है और उनकी सेवा करता है, उनके जी को कभी नहीं दुखाता, उनके दर्शन करने के लिए मुझे वहां जाना पड़ता है, वो मेरे दर्शन करने के लिए कभी नहीं आता, मुझे वहां जाना पड़ता है। महाराज वही हुआ। आए भगवान, रात का समय था, थोड़ी बारिश थी, बाहर से दरवाजा बजाते भगवान, पांडुरंगा दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आई कौन हो? कि मैं द्वारकाधीश भगवान। तो पांडुरंगा बोले कि मारा भगवान तो ए होता मायने और नया भगवान बड़े की आएगा। अगर आप हो कोई भी हो तो आप अपने ठिकाने जाओ, मने डिस्टर्ब मत करो। मैं मेरे माता पिता की सेवा में लगा हुआ हूं और मैं बाहर नहीं आ सकता। भगवान बोले नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। कि नहीं जाओ तो? अरे के भाई पानी भरियो थारे घर रे मुंड आगे, कोई खड़े रहने के लिए जगह तो दे दे। कि कोनी मैं तो देवण वालों नहीं हूं और आसपास में ईटो रो ढगलो पड़ियो, ईटो रो पायो बनाए ईट माथे उभा रह जाओ, इतना ही पानी डर लागे। तो भगवान के वारे वाह, मेरे को छोड़ सकता अपने इसके माता पिता को नहीं छोड़ सकता है, पर मैं भी पक्का हूं मैं इसको कैसे छोड़ दूं। प्रभात का टाइम हुआ, दरवाजा खोला तो विठल जी महाराज बाहर खड़े। क्या आप गए नहीं? भगवान ने क्या बोला? उस पांडुरंगा ने बोला कि जिसकी सेवा ने आपको यहां पे बुला दिया उसकी सेवा छोड़ के बीच में मैं कैसे आ सकता हूं? प्रभु ये संभव नहीं था, मेरे माता पिता का आदेश नहीं था। मैं आपसे वंदन करता हूं, कभी पंढरपुर जाओ देखना, आज भी पांडुरंगा के घर पे बाहर विठल ऐसे खड़े हैं, बहुत बड़ी मूर्ति लगी, हम तो कई बार जा चुके हैं वहां पे। आप देखिए वहां पे जाकर दृश्य देखिए, अब इतनी खुशियां मिलेगी कि क्या नहीं हो सकता। सिर्फ माता पिता की सेवा करने से भगवान मिल गए। इधर इंद्र ने इतने कोप कर दिया, इतना बारिश कर लिया। जब महाराज सीता मैया ने भगवान को बोला कि भगवान ये रोज कोई ऋषि मुनि आते थोड़ा थोड़ा प्रसाद जिमते हैं और सीता मैया खुद बना के जिमाती, किसी से जिमवाती नहीं है। एक दिन सीता मैया ने बोला कि कहीं थोड़ा थोड़ा जिमण वाला लावो। अरे कोई ऐसे संत लेके आओ जो थोड़ा पेट भर के खाए, ये तो 2 फुलका ही नहीं ले, धाबगा धाबगा। एकदम भगवान को आनंद आएगा, अब कुछ होने वाला है। गए अगस्त्य मुनि के पास में कि प्रभु मेरी अर्जी है कि कहीं कि मारे लक्ष्मी जी ने थोड़ा आपने जिमाना है और थोड़ा हावड़ी जिम जो। कि ठीक है जिमार तो मैं क्यों ना जिमू। आए बिछा दिया और उन्होंने तो रोज की आदत से वो प्रसाद बनाया। अब बहुत सारी कटोरियां, बहुत सारी सब्जी ले जाके रखी। तो अगस्त्य मुनि ने बोला कि इनको टीकी देऊं कहीं करूं। अरे भगवान ये तो जिम लो क्या? नहीं जिम में कहीं की नहीं रेवे भाई। अरे अबार जिमू थान में मने ठाए महाराज कितनी जिमे। अब महाराज जिमने बैठे 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे आटो लगाए लगाए। सीता मैया परेशान हो गई। फिर आसपास की सहेलियों को बुलाई, दासियों को बुलाई, हेल्प करो मेरी। महाराज तो धापे ही को नहीं, वो आ गई तो भी काम नहीं जमा। बुलाई रिद्धि सिद्धि को। अब रिद्धि सिद्धि जहां होती है तो कमी होती क्या, वो भी थक गई।
वो भी थक गई। आए गजानन बोला मैं जिमाता हूं, मेरे से बड़ा पेट किसका है। गणेश भगवान के अपो ही थाका सा, अपने बसरी बात नहीं है, अपो ही थाका। फिर बोले नवनिधि को, वो भी थक गई। आखिर में सीता मैया जाए गुरुजी के, गुरुजी आपको पता है आधा खाना जब हो जाए ना तो बीच में थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। क्या बेटा आधा खाना हो तो क्या आधो ही नहीं रही हो? दिन 15 रिया है, 15 दिन और 15 रात हो गए रेगुलर खा रहे हो। 16वां भंडारा खुलने वाला, 15 भंडारे तो खाली कर दिए आपने। तब भगवान की तरफ इशारा किया, बोलो कहीं आदेश है, भले गाड़ी चालू राखू की कर कहीं। जने भगवान के मुंड उतर गए न अबे थोड़ो तो जने के पानी, जने भगवान पहले ही कह दियो गस्य मुनि देख पर थोड़ा घना पानी मारे काम नहीं चलेला। मैं आगे समुद्र तो मैं खाली करके आ गया हूं और थोड़े पानी से कुछ होने वाला नहीं है। जने भगवान कहीं क्यों, भगवान पानी को आप पेंडिंग रख लीजिए। पानी मैं आऊंगा द्वापर युग में कृष्ण बनके, जब वृंदावन आऊंगा इंद्र आपकी पूरी ताकत से बरसात करेंगे, वो सारा पानी आपको पीना है। ये वचन वहां रख लिया। अगस्त्य मुनि पधार गए और सारा का सारा पानी उन्होंने बूंद नीचे नहीं गिरने दी। अब 7-8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए बारिश को। अब इंद्र बोला हा 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 हा, चौपट हो गया होगा सारा, जाओ देख क्या हो। अब ज्यों आए बटे धूड़ो उड़े हुको। इंद्र भगवान को बोला कि प्रभु शायद गलत जगह कोई डिसीजन रॉन्ग ले लिया, सॉफ्टवेयर में कुछ अलग फिट कर दिया, बारिश कहीं और हो गई। उनको बोला कहां बारिश? अरे हमने गोकुल पे किए, सारे पहाड़ के ऊपर किए, मैंने गिरिराज के ऊपर प्रसाद किए, अरे एक बूंद भी नहीं है। आपको पता है, मुझे ये बात बता दो, मेरे कृष्णा को 56 भोग कब से स्टार्ट हुआ? नहीं याद? कब से स्टार्ट हुआ? कहते हैं कि मेरे प्रभु एक पहर में एक बार भोजन लेते थे। कितनी बार? मतलब हर 3 घंटे की समय में एक बार उनको यशोदा मां भोजन करवाती थी। तो 7 दिन तक मेरे भगवान भोजन नहीं लिया। जब गोवर्धन को लेके खड़े रहे तब भोजन नहीं किया उन्होंने। तो एक दिन और रात में कितने पैर हो गए? 8 पैर हो गए। 8 पैर हो गए एक रात दिन में। तो 7 दिन के कितने हुए? 7 8 56। तो 56 का 56 टाइम का भोजन एक साथ में करवाने के कारण उस दिन से 56 भोग स्टार्ट हुआ भगवान का। ये ध्यान रखें। चलो थोड़ा आनंद ले लेते भगवान के द्वार पे। तो वहां पे इंद्र का अभिमान खत्म किया मेरे प्रभु ने। आप सारे लोग पूजा पाठ करते हो, भगवान की पूजा करते हो? मुझे ईमानदार बताओ, नहीं ऊंचा हाथ करो, मैं तो आपको बता तो दूं कि दुख मत देख जो। ऊंचा हाथ करो। इतना हाथी ऊपर क्या रही हो? भगवान थार दुश्मन है कहीं? अजीब सी बात है महाराज। न बार पूछ रही रोटी कौन कौन जिम्मा, तो कहते 2-2 थाली। खाने में कितने होशियार है। आपको पता है भोजन कैसे करना चाहिए? बैठ के करना चाहिए। और जो बैठ के भोजन करते हैं उनको कितनी प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाती है। आजकल तो इतना पैसा खर्च करके लोगों को बुला के खड़े खड़े भोजन करवाते, जूते खोलते नहीं है। बैठ के भोजन करने से कितनी बीमारियां खत्म होती है। तो भगवान की कृपा हो रही है, भोजन जब करते हो ना तो बैठ के करो आप। ये ध्यान रखिए। अब भगवान को कौन कौन मानते हो? हाथ ऊपर रिया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अभी मुझे बताओ, आप दीपक में जब दीपक करते हो डेयरी का घी यूज करते हो या फिर देसी गाय का घी यूज करते हो? ये बताओ। बस मुझे यही दुख होता है, मुझे दुख यहां होता है। आपके खाने के लिए देसी घी चाहिए और दीपक के लिए डेयरी का घी। वारे 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 भगवान वाह। बहुत सारे लोग हैं डेयरी का करते यूज, बहुत सारे लोग। अब एक चीज और बता दूं आपको, थोड़ी शंका और निकाल देता हूं। भगवान के दीपक में घी डालते हो? मैंने कई कई ऐसे भगत देखे हैं, जब तक आरती नहीं होगी तब तक दीपक बुझ जाएगा। मतलब थोड़ा सा घी डालता, थोड़ा सा।
क्योंकि उसको 1 किलो घी 1 महीने चलाना है, टारगेट पूरा होता है। ज्यादा मत, 1 चम्मच बहुत है। અને खुदरा दाल बाटा में बाटिया में घी कमाई गो रहे तो जब आप बाटी खाते हो, दाल बनाते हो, बाटा बनाते हो, उस टाइम में अगर आप बाटा में घी कम आई गो रहे तो कितो गुस्सा आवे थाने? हमले वालन कहीं कोरो कोरो पकड़ायो रे बेटी रे बाप, थोड़ो तो घी और डाल दे। जब आपको अपनी थाली में घी कम आता है, आपको इतना गुस्सा आता है, तो कहते हैं कि वहां पे 3 काम करो जिंदगी में। इष्ट एक रखो, समय एक रखो और जगह एक रखो। आपने तो हतरे भगवान बैठा घर में, कितनी तस्वीरों लाओ आप। क्या आप हर 10वें दिन, 15वें दिन, 50वें दिन या 6 महीने बाद में कोई शादी करते हो, चेंज करते हो? अपने इष्ट को कैसे चेंज कर रहे हो आप? कैसे चेंज कर रहे हो भाई? इष्ट हमारा एक होना चाहिए, आदर सबका होना चाहिए। शास्त्र में तो यही लिखा है, आदरणीय सब है, सारे देवी देवता आदरणीय हैं, पर इष्ट तो एक होना चाहिए। वो सेंटर में होनी चाहिए उसकी तस्वीर, दूसरी आप साइड में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इष्ट एक होना चाहिए। आपने तो यही इष्ट है, 1 रुपयो दियो, 20 पैसा ही पहुंची नहीं आया। समझ में आ रही नहीं? एनर्जी आपकी सब जगह डिवाइड हो रही है, आप एक जगह लगाओ, एक जगह लगाओ। नंबर 1 इष्ट एक होना चाहिए, समय एक होना चाहिए। अपनी आदत देखना, हम लोग पूजा कैसे करते? 9 बजे उठ गए तो भी लग गए, कभी 7 बजे नींद जग गई तो भी टन लग गए, कभी रात को 3:30 बजे उठे तो भी अरे पूजा कर देता हूं। ये क्या टाइमिंग है? टाइमिंग एक रखो फिक्स में, पर टाइम नहीं है। थारी मारी करनो घणो ही टाइम है। आधो घंटो तक मोबाइल माते चिपियोड़ा रहे वे लोग, कानड़ो गरम रह जावे, मोबाइल गरम रह जावे, मोबाइल ने पाछो पिन घुसावे, पाछो चार्ज करे, पाछी बात चालू करे, कटगो और तू कट जाई बेटा, देख जा एक दिन तो उससे कटता, तेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल से लाइन कट जाती है तो हमारी आत्मा दुखती है। अरे रोना तो उस दिन आना चाहिए कि मेरे परमात्मा से कनेक्शन कट गया, हे प्रभु मैं कैसे जीऊं अभी तेरे बिना, तब जाके खुशियां मिलती है साहब। मत करो फॉर्मेलिटीज, मत करो दिखावा, एक रखिए टाइम। कई बोलते टाइम नहीं मिलता, अरे तुम बाहर की पूजा मत करो, मन की पूजा कर लो। बिस्तर पे बैठे हो, मुंह धो लो, और मुंह भी मत धो, कुल्ला भी मत करो, आप वहीं पे बैठ जाओ। आपका तन गंदा हो सकता है, आपका मन गंदा नहीं है, ध्यान रखना। कादा में मोबाइल पड़गो रहे नहीं तो सिमरे की नहीं रेवे, वो आप बार मोबाइल मत कादो लागो, सिम मत कादो थोड़ी लागो। हो सकता तन से आपको कोई कर्म गलत हो गया है, पर तो मन उसको दो ने। भगवान ने तन मांगा ही कहां? पहले बात तो तन मांगा क्या? नहीं मांगा ना, तन तो दिया उसने, वो बोला मैंने दिया, मैं क्या मांगूंगा तेरे से। आप तन मत दीजिए, मन दीजिए, मन से उसकी पूजा कीजिए, और समय एक रखिए, इष्ट एक रखिए, जगह एक रखिए। बोलते हैं गुरुजी हम तो कई बार बाहर चले जाते हैं, 10 दिन आते भी नहीं है, हमारा तो बार बार बदलाव होता रहता है। अरे भाई आप तन से वहां बैठे हो, मन को वहां ले जाओ जहां पे डेली पूजा करते हो, आंखें बंद की, आपका तन वहां चला जाएगा। बात खत्म। मैं यहाँ पे बैठा हूं, पर मेरा ध्यान मेरे आश्रम में जहां मेरा इष्ट है उनका ध्यान करके मैं यहाँ पे बैठता हूं। मैं यहाँ का भी ध्यान नहीं करता, मेरा ध्यान वहां होता। पहले मैं वहां से आदेश लेता हूं, आदेश लेके फिर बाद में यहाँ पे भागवत जी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं आपको सलाह दे रहा हूं, और मैं अगर फॉलो नहीं करूंगा तो मुझे कभी फल मिलने वाला नहीं है। ये बात का ध्यान रखें। 3 काम करना है, इष्ट एक, जिनमें मन लागे। भागवत जी में स्पष्ट दिया गया कि किन पूजा किसकी करनी चाहिए। पहला प्रश्न ही यह था, पूजा किसकी करनी चाहिए? तो वापस उत्तर मिलता है, जिसमें आपका मन लगे वो ही आपका इष्ट देव है। एक घर में 5 आदमी हो, 5 के अलग अलग इष्ट हो सकते हैं। समझ में आ रही नहीं? कोई हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, कोई महादेव जी की पूजा कर रहे हैं, कोई माँ जगदम्बा की पूजा कर रहे हैं, कोई कृष्ण की पूजा कर रहा है। वहां पे क्लेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंत में बिंदु एक ही है। सूर्य एक दिखता, पर किरणें करोड़ों निकली हुई है। नदियां सारी समुद्र में जाके मिलती है। लास्ट में पूजा तुम किसी की भी करो, मिलना उसी में, आत्मा सो परमात्मा। ये ध्यान रखने की बात होती है। हम इतना क्यों बताते?
मैं कितना भी अच्छा गा लूंगा, पढ़ लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, परंतु जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ये भागवत क्या काम आएगी आपको? ये समय जो बिगाड़ के आए आप लोग, कितना समय घर पे काम नहीं, आप सबको काम है, ये कोई बिना काम वाला नहीं है, पर जो समय बिगाड़ के आप आए, मैं डुप्लीकेट सोना क्यों पकड़ाऊं आपको, पॉलिश करके क्यों पकड़ाऊं, ओरिजिनली दूं मैं आपको, ताकि आप 1000 जगह चेक करवा दो तो भी आपको दिक्कत ना रहे कि महाराज मैंने ठगन तो किया नहीं है। ये ध्यान रखें। राधे राधे बोलना पड़ेगा, बोलो नहीं, थोड़ा जोर से, हाँ इससे। वे राधा जी तो आगा की कर बैठा है, कोई कृष्ण भगवान रूट गा कहीं रियो, पिलर जोरदार पकड़ियो नहीं, हो सके एक ही बातों करे कि नहीं हूं आवे को नहीं, भगवान रो मामलो भाई। राधे राधे, अच्छी बात है जी, कोई बात नहीं, आप रो पर्सनल मामलो भाई, था जानो और कृष्ण जाने। हाँ बोलिए बोलिए। अब मानसिक जप आप कैसे भी कर सकते, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, विधि बताइए। एक वैदिक दीक्षा होती है, एक संप्रदाय दीक्षा होती है, दीक्षा अलग होती है। एक वैदिक होती है, उसमें छूट दी गई है। वैदिक में तो देखो, हम ऐसे भी कहते हैं तुम गाड़ी चला रहे हो तो भी जप करो, तुम यात्रा में तो भी जप करो, तुम खाना खा रहे हो तो भी जप करो। मैं क्या बोलूं, मानसिक रूप से जप हो रहा है, हमारे शरीर से उसको कोई लेन देना नहीं है। चलो एक बार जय बोलते हैं, राधे। तो कृष्णा जब बांसुरी बजाता ने, अरे सांवरा भगवान को बांसुरी क्यों पसंद है, क्यों पसंद है भगवान को बांसुरी? कारण क्या, उसमें कोई गांठ नहीं है, समझ में आ रही नहीं? अगर एक ही कांकरो माए फंस गो रहे तो वापस बाजी को नहीं, वापस पड़ी बाजे। हमारे मन में गांठ नहीं है, वही बांसुरी मेरे प्रभु को पसंद है। बस भगवान से कुछ मत मांगो, धन मत मांगो, उनको एक ही बोलो, मुझे सरल बना दे बस। पानी रे पानी, वैसा। एक तरफ हम भजन गाते हैं, हरि करे सो खरी, और घरे जाके नहीं मैं क्या हूं जोड़ो, ले हो गया तारा भजन। तो यहाँ पे तो कह रहा है हरि करे सो खरी, और बढ़ जा नहीं मैं क्या हूं जो कोई सही है। क्यों भजन बोले रे बेटे रे बाप, छोड़ दे भजन गाना, क्यों सत्संग रे माने जावे, अट्टे बैठो बट्टे बैठो। कबीर साहब जी महाराज लिखियो, बाहर भीतर है कि जैसे यहाँ दिख रहे हो वैसे घर पे दिखो, जैसे घर पे दिखो वैसे ऐसे यहाँ पे दिखो, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। बाहर भीतर एक है, घर खोजो मेरे भाई, कहवे कबीर साहब धर्मीदास ने, जोगी तारा गडरे माई, कोई बताओ जोगी आवता जाने लाख बधाई, जोगी मेरा मीत है कौन देखिया मेरे भाई। जैसे बाहर हो वैसे अंदर रहो, आनंद होगा, खुशियां मिलेगी। चलो एक छोटा सा कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, मुझे